हेलो एवरीवन। हम आपके पास और एक वीडियो लेकर आए हैं। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि बेंगलुरु के एक्टिविस्ट्स ने करप्शन कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक्स क्या होंगे डिस्कशन के लिए? तो why transparency and proactive disclosure of non-confidential government information is important to reduce corruption? क्यों पारदर्शिता बहुत जरूरी है? करप्शन मिटाने के लिए पारदर्शिता क्या कार्य करती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे बेंगलुरु के एक्टिविस्ट ने अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी वेबसाइट कैसे बनाई, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे, हम देखेंगे वो वेबसाइट क्या है, उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और बेंगलुरु के एक्टिविस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और फिर देखेंगे सेक्शन 4 आरटीआई का। जो सेक्शन 4 है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की बात करता है। और फिर देखेंगे कि सेक्शन 4 के कोई पीनल प्रोविजंस नहीं है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर देखेंगे कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेबसाइट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो भारत भर में जो कार्यकर्ता है और नागरिक हैं वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और अन्य अपने राजनेताओं से कैसे मांग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पारदर्शिता है और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, तो वो करप्शन वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो करप्शन को कैसे कम करता है? अभी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि हमेशा हम देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम गवर्नमेंट की वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, बट उनमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है, तो हमको आरटीआई करना पड़ता है। तो हर चीज के लिए हमको आरटीआई करना पड़ता है। आज की तारीख में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, कुछ भी नॉन कॉन्फिडेंशियल, गैर गोपनीय कोई भी जानकारी हो, उसके लिए हमें आरटीआई करना पड़ता है। बट ऐसा क्यों करें, जबकि आरटीआई एक्ट में ऑलरेडी इसके प्रोविजंस हैं कि हर पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट को सारी जो गैर गोपनीय जानकारी है वो नागरिकों को उपलब्ध करानी है। तो इसका इसका क्या महत्व है? आरटीआई कम क्यों होना चाहिए और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर क्यों बढ़ना चाहिए? इसका केसेस देखेंगे कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का हम एक केस लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होता है वो काफी सारे ऑडिट्स करता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके ऑडिट करता है और अ, उनके रिपोर्ट बनाता है। तो अगर वो रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर वो रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं होंगे तो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और नेक्सस जो है वो बढ़ सकता है। पर अगर वो रिपोर्ट ऑनलाइन होंगे, अगर उसे अगर उसे अनिवार्य किया गया कि सारे रिपोर्ट जो है वो उसे ऑनलाइन डालने पड़ेंगे, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? सारे रिपोर्ट अगर हम ऑनलाइन डालेंगे तो वो मीडिया के लेंस में आ जाएंगे, वो नागरिकों को भी दिखेंगे, वो कार्यकर्ताओं को दिखेंगे, वो पूरी दुनिया को दिखेंगे। एक तरीके से पूरी दुनिया उस पर नजर रखेगी। तो जो अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन डालने से या करप्शन करने से डरेंगे, क्योंकि इस पे पूरी दुनिया की निगरानी है, इस पे नागरिकों की निगरानी है, इस पे मीडिया की निगरानी है। तो करप्शन करप्शन करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बहुत ही जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम कि बेंगलुरु के एक्टिविस्ट ने कैसे अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करने के लिए राजी किया। तो हमारे पास और कार्यकर्ता भी हैं
तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस टॉपिक पर चर्चा करें। आज के समय में आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको भ्रष्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आज एक सरकारी ठेकेदार है, वो सिस्टम ऐसे है कि वो चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। यदि आप एक सरकारी ठेका लेते हैं तो आपको शर्तों के अनुसार अपना कार्य पूरा करने के बाद बिल पेश करना होता है। तो जिसकी एक फाइल बनेगी, कुछ दिनों के बाद ये बिल की स्टेटस जानना है आपको, तो आप जो है दफ्तर जाएंगे, वहां पर अफसर आपको जात जात के बहाने बनाएंगे कि आपको चक्कर खिलाएंगे कि ये अफसर के पास में, दूसरे अफसर के पास जाओ, उसके पास फाइल है, मेरे पास फाइल नहीं है, या तो बोलेंगे कि फाइल मिल नहीं रही है, ऐसे बहाने बनाएंगे। लेकिन आप अगर रिश्वत दे देते हैं तो आपको फाइल तुरंत मिल जाती है। मतलब इसका ये है कि रिश्वत के लिए आपको मजबूर किया जाता है, ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है आज। और ये साइट में है कि आप चेक कर सकते हो, बिल का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो अगर बिल का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो फिर अफसर झूठ नहीं बोल सकता भाई मेरे पास फाइल नहीं, दूसरे अफसर के पास जाओ। और आपको ये भी दिखता है साइट में कि क्या काम हुआ है उस फाइल पे और क्या काम हो रहा है। इसलिए जो है झूठ अगर अफसर नहीं बोल सकता है तो भ्रष्टाचार की संभावना वो कम हुई है बेंगलोर में। जी। एक और चीज देखेंगे कि ये कैसे हुआ, ये चीज जो ये कैसे आई है। बेंगलोर के कार्यकर्ता टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते थे, आपस में डिस्कस करते थे कि उनको क्या चाहिए, बेंगलुरु को के लिए क्या चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बेंगलुरु के लिए उनको सिस्टम इंप्रूव करने के लिए उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठेकों में भ्रष्टाचार होता है। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया और अपने कमिश्नर को बोला हमको ये चीज चाहिए। कमिश्नर ने कर दिया उसको, तो ये चीज हो गया। तो आप देख सकते हो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर दुनिया में ऐसे है कि वहां अपने लोकल पर्सन्स को बोल दिया तो वो हो गया। लोकल पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करना इजियर होता है जी। तो इस तरह से ये बेंगलोर लॉबी करके ये आया है जी। आप साइट निकालिए। जी, तो ये मैंने साइट ऑलरेडी निकाल के रखी है। तो हाँ, तो इसका इसमें साइट जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले ऐसा पेज दिखेगा, फिर आप ओके क्लिक कर दीजिए। ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद आप पेमेंट टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आपको फिर जो है नेक्स्ट रेंज जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा डेट्स को। मान लो कि थोड़ा सा ये जूम करना है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम करना है ये। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसमें पेमेंट्स टैब पे क्लिक करके बाद व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और डेट मैं कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पे कोई डेट, हाँ डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डेट को वही रहने देते। हाँ। टेबल आ जाएगा जिसमें सीरियल नंबर है, वर्क डिटेल्स है, कॉन्ट्रैक्टर है, बीआर डिटेल्स है, ग्रॉस अमाउंट है और डिडक्शन, ये सब चीजें आपको दिखेगा। उसके बाद आप जो है कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम मान लो पहला सेलेक्ट करते हैं हाइपरलिंक पे, ये जी उस पर जी क्लिक जी जी। अब हाइपरलिंक पे क्लिक करो। कर तो दिया मैंने। हाँ, खुल गया। हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे आपको डिटेल्स आ रहा है, उसमें डिटेल्स में कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर ये सब आएगा। जी जी। और हाँ, और ये नेक्स्ट स्टेप पे अप्रूवल आएगा, अप्रूवल पे क्लिक। जी जी। अब इसमें आप स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल करना। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपको दिखाएगा कि टाइम टू टाइम किस अफसर के पास ये फाइल थी और उसने क्या काम किया। जी। तो ये इसमें देख सकते हैं कि तो इसमें इसमें हम देख सकते हैं कि फाइल कहाँ कहाँ पर पास हुई है और उसको क्या क्या अप्रूवल्स मिले हैं। तो वो सारी जानकारी बहुत ही हाँ, ट्रांसपेरेंटली स्टेटस जो है फाइल स्टेटस जान सकते हैं। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। जी ठीक है, जी, उसको बिल्कुल दफ्तर बिल्कुल जाके जो है धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कहाँ फाइल कहाँ बिल्कुल है, फाइल बिल्कुल। गुम हो गई, ये उससे बच जाएगा।
ठीक है। जी, अब आप नागरिकों को ऐसी वेबसाइट अपने हर हर म्युनिसिपल कमिश्नर से बना के लेनी चाहिए, बल्कि मैं बोलता हूँ हर पब्लिक अथॉरिटी के पास ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, और नागरिकों हाँ को प्रेशराइज करना चाहिए अपनी पब्लिक अथॉरिटीज और अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि ऐसी वेबसाइट बनाएं वो। हाँ। तो अब तीसरा जो टैब है अपलोड्स, जी अपलोड्स, हाँ, अपलोड्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। जी एग्रीमेंट है, जैसे आप एग्रीमेंट देख सकते हो, उसकी शर्तें अगर है, कभी है तो देख सकते हो, ठीक है? और इसमें एस्टिमेट्स का भी है, मूल्यांकन, जी, बढ़िया, वर्क बिल्कुल। प्रोग्रेस, वर्क प्रोग्रेस है, मतलब कि कार्य जो है पहले कैसे दिखता था, रोड जैसे रोड पहले कैसे दिखता था, फिर बीच में कैसे दिखता है, फिर बाद में कैसे दिखता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है कि जो मतलब टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती है उसकी रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट देखता है, जी किधर जी से इंस्पेक्शन है उसकी क्या रिजल्ट आया। फिर अगर कोई जो है कार्य की समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दी गई है तो उसकी दिखता है। ये इस प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में दिखा, क्योंकि वहाँ वर्क प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन की क्यों बढ़ाई है उसका रीजन देना था, जो है उन्होंने नहीं रीजन दिया। जी इसमें तो इस तरह से जो है जानकारी लेकर जो कार्यकर्ता वो आगे कार्य कर सकते। जी, बिल्कुल। मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के या एक ठेके के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये काफी बढ़िया है। मतलब अ, नागरिकों को सारे अगर डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे किए नहीं है, लेकिन मतलब कि काफी किए हैं। काफी किए, हाँ काफी किए हैं, हाँ, तो इससे हाँ, इसमें इससे कमियां है, इसमें कमी है, वो आगे हम बात करेंगे कि बात क्या करते हैं। कमियां हैं और कैसे दूर हो जी जी, सकती है, बिल्कुल वो आगे हम बिल्कुल। बात करेंगे। और लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है जो जी बेंगलुरु के लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो पारदर्शिता हो ही नहीं सकती, देखो है, हाँ हाँ। ठीक है, हो सकती है अगर जो है कार्यकर्ता उसको डिस्कस करे जी और उसकी मांग करे अपने, तो लोकल लेवल पे तो पहले हो सकती है, मैं बोलूँ। जी जी। नहीं, अगर ये पारदर्शिता नहीं होगी तो नागरिक कैसे अनुमान लगाएंगे या कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे कि उनके यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना खर्च कितना है, हमको लूटा जा रहा है या नहीं लूटा जा रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है। तो जो लोकतंत्र में जो है वो पारदर्शिता सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्व रखता है। तो हम इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेक्शन 4 आरटी एक्ट में भी ये चीज बोला गया है। जी उसके बारे में आप बताइए, सेक्शन 4 क्या कहता है, आप बताइए। जी, हमारे पास और एक कार्यकर्ता हैं, वो सेक्शन 4 के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। तो कृपया आप बताइए हमें ज्यादा सेक्शन 4 के बारे में। नमस्ते मोहन जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, सेक्शन 4 जो है ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जिससे हम चाहें तो, अगर कार्यकर्ता चाहे तो मिलके बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण पारदर्शिता की बात होती है। बस इसमें जो है दंडात्मक कार्रवाई की कमी है। जैसे कि ये शुरू से ही कहता है कि मतलब सारे अधिकारियों को हर चीज़ का एक इंडेक्स बना के रखना है, उसको देश के अंदर जितना भी नेटवर्क है उसमें कनेक्टेड होना चाहिए उस चीज़ को, जिससे लोग उस तक पहुंच सके आराम से। उसमें हर संगठन के कार्य कर्तव्य होने चाहिए, हर अधिकारी कर्मचारी की शक्ति का हमको पता होना चाहिए, जी उन्होंने जी क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार किए हैं, ये भी पता होना चाहिए। जी मगर बिल्कुल। जहाँ पे बोर्ड आदि जो है उसमें जहाँ पे दो से अधिक लोग हैं, उनके किस तरह से उनका गठन हुआ है, उनकी कार्यशैली वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। जबकि अभी हम बहुत सारे बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। जैसे कि हम यूपी के मदरसा बोर्ड की बात कर लें तो उसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है कि उसमें किस तरह से उसका गठन हुआ है, या पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हम उसकी जानकारी हमको नहीं दी जाती है सही तरीके से, ना हम उसकी संपत्ति के बारे में जानते हैं कुछ। जी मगर बिल्कुल इसके समस्या इसमें ये आती है कि जब उपखंड जो उसकी उपधारा है 2, उपधारा 4 की, जी इसमें लिख देते हैं ये निरंतर यह प्रयास रहेगा, कांस्टेंट एंडेवर। तो जी वहां से बिल्कुल। समस्या आ जाती है जी कि वो वहां से मतलब अब टालने का काम ले लेते हैं कि भाई हम अभी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी वहां पे एक शब्द आया था, स्वप्रेरणा अंग्रेजी में कहेंगे, जी आ, वो मोटो वो जी मोटो बिल्कुल तो बिल्कुल। स्वप्रेरणा
पता नहीं, अधिकारियों में शायद पहले से नहीं होती, और जब उसमें दंडात्मक कार्रवाई नहीं है तो उसका प्रेरणा और नहीं आती है। फिर ऐसी ही अभी बात हुई थी कि हमारे एक कार्यकर्ता ने लगाई थी आरटीआई दिल्ली पुलिस को कि भाई आपको लाठीचार्ज करने का अधिकार है अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो धारा 4 का उल्लंघन है, उसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराइए, अगर जी जो सीमा तक। तो वो 9 पन्ने की जानकारी थी, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता था, तब भी उसके लिए 18 रुपए लेके उसको पोस्ट करके घर पे भेजा गया कार्यकर्ता के, जिसके जी कारण अभी मतलब कार्यकर्ता घर पे नहीं था, तो वो जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिल पाई है कि दिल्ली पुलिस ने क्या उत्तर किया है। जी, क्योंकि ये जो सेक्शन है 4.2, ये क्लियरली बोल रहा है प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन सुओ मोटो टू द पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो जी मतलब जी जी ये क्लियरली बोल रहा है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से जो भी माध्यम है, और उन्होंने इंटरनेट भी ये कानूनन इंटरनेट के माध्यम से भी बोल रहा है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को जनता में आपको फ्रीली अवेलेबल कराना है आपको। ठीक है, तो हमको जी जी। हमको ये पता चल रहा है कि हमें वापस से आरटीआई करनी पड़ती है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे इतनी हम। ज्यादा वेबसाइटें बना दी हैं, इतनी ज्यादा वेबसाइटें भी बना दी हैं कि कभी कभी हम लोग आरटीआई लगाते हैं, उसमें वेबसाइट का ही वर्णन होता है, मगर हमको पता ही नहीं था वो वेबसाइट पहले से है। पहले तो से है। मतलब वेबसाइटों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, ना कि इतनी अधिक होनी चाहिए कि अ, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी वेबसाइट पे हम ढूंढे, क्योंकि कौन सा। वेबसाइट के बारे में कोई पहले से जानकारी हमको नहीं होती कि कहाँ पे हम ढूंढे। हम गूगल पे सर्च करें या डक डक गो या कोई भी हम ले लेते हैं जो जी सर्च बिल्कुल। इंजन है, तो वहाँ पे भी वो शो नहीं करती है इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट की। वहाँ पे जी प्राइवेट बिल्कुल। वेबसाइट क्या थी, गवर्नमेंट को चाहिए कि सर्च इंजन बनाए जिसमें हम जानकारी ढूंढे तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे मिले, जिससे हमको बिल्कुल आरटीआई न बिल्कुल। लगानी पड़े। ये ये एक तरीके ये एक धारा 4 का ही मामला आता है कि आप एक सर्च इंजन बनाए जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट की जानकारी आए, मगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उसमें आरटीआई लगाते हैं और हमको आंसर मिलता है एक लिंक का। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत ही सही बात की है कि गूगल के जैसा एक सर्च इंजन बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन इजीली सारे नागरिकों को मिल सके। ये बहुत ये ही। धारा 1 के अंतर्गत आएगा इंडेक्सिंग, धारा 1 के अंतर्गत ये सर्च इंजन आएगा इंडेक्सिंग में। जी जी जी, सूची बिल्कुल पत्री बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि यूएसए में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, बहुत सारी साइट्स को लिंक करके एक सर्च इंजन बनाई है उन्होंने। वहां को कीवर्ड डालो तो आपको दिख जाता है कहाँ पर है वो। स्टेट्स भी उसके साथ लिंक्ड है और उसमें सेंट्रल भी लिंक है। जी बिल्कुल। और हाँ, और उसमें मतलब ये सब चीज जो है उन्होंने कैसे किया, उनकी लॉबिंग सिस्टम जो है ज्यादा बेटर है, क्योंकि जी उनके यहाँ पर वो नजर रख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किस बिल क्या वोट किया, वो नजर रख सकते हैं, जी इसलिए जी वो बिल्कुल कारण ये है। बिल्कुल। और हमने पिछले वीडियोस में देखा कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम हमको कोई भी स्टेट की जानकारी दे नहीं पा रहा था। तो ये बहुत ही दुखद है। तो सारे नागरिकों को इसके बारे में चर्चा करके मांग करनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आरटीआई एक्ट में जो पिनल प्रोविजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप आरटीआई करते हो और अफसर ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक स्पेसिफाइड टाइम में अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी है या इंफॉर्मेशन निकाल दी है, बर्बाद कर दी है, तो ही ये पेनल्टीज अप्लाई होती हैं। बट हमने सेक्शन 4 में देखा है कि सेक्शन वो भी 4 बाध्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बाध्यता नहीं है। अगर सीआईसी या एसआईसी चाहे तो पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, नहीं नहीं तो तो आप जाइए नहीं हाई कोर्ट। लगेगी। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये डिस्क्रिशन है, ये सीआईसी और एसआईसी का डिस्क्रिशन भी है, मतलब कि अगर वो डिसाइड करे तो ही पेनल्टी लगेगा, वरना पेनल्टी भी नहीं लगेगा। तो इसमें ये। एक वयोवृद्ध कार्यकर्ता है, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, एक वयोवृद्ध कार्यकर्ता है, वो उन्होंने बताया हमको
कि कॉन्स्टिट्यूशन में शैल बी का मतलब हो जाता है कि अनिवार्य है, और यहाँ पे शैल बी का मतलब डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। ये मतलब कैसे है, इसके बारे में उन्होंने आरटीआई लगाई तो उसके बारे में उत्तर नहीं दिया जाता कि ये शैल बी उस शैल बी से कैसे डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। जी, ये बहुत ही दुखद है। तो इसके बारे में नागरिकों को तुरंत ही चर्चा करनी चाहिए, और इसकी मांग काफी सारे माध्यमों से इसकी मांग सरकार से करनी चाहिए। तो सेक्शन 4 के बारे में ये आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल अगर आरटीआई करते हैं और अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलती है तो उसका भी जो पिनल पिनल्टीज है, उसका भी जो दंडात्मक है सेक्शन है, वो भी डिस्क्रिशन पे है। और सेक्शन 4 के बारे में तो कुछ है ही नहीं, जो बोलता है कि आप सरकारी अफसरों को, सरकार को सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 4 बोलता है कि आरटीआई करने की जरूरत कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है सरकारी दस्तावेजों की, वो नागरिकों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी नागरिकों को और कार्यकर्ताओं को सरकार से मांग करनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे कि ये जो पारदर्शिता वाली जो वेबसाइट है, जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करती हैं, जी एक विंडो आ रहा है जो हाँ, ये विंडो आ रहा है एक, उसको हटा दो। जी जी एक जी, ये ओके विंडो आ जी। तो उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। जी, आप बढ़ सकते हैं। हाँ, ये हम बताना चाहेंगे कि बेंगलुरु की जो नगर निगम की जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब शुरुआत के लिए अभी क्या उन्होंने काफी पहल की है, उससे फायदा भी हुआ है, भ्रष्टाचार संभावना कम भी हुई है। और इम्प्रूवमेंट्स ये कह सकते हैं कि पहले चीज ये ऑर्डर से निकला है। जी ऑर्डर जो है वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए ऑर्डर को स्थायी बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए। जी क्योंकि ऑर्डर तो दूसरा व्यक्ति आएगा, नगर निगम आयुक्त आएगा, वो उसको कैंसिल कर देगा, या मुख्यमंत्री कैंसिल कर सकता है। तो कानून होगा तो इतनी जल्दी से उसको हटा नहीं सकते। जी दूसरा जो सुझाव है कि व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुमति दी है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए, अलग अलग दस्तावेज के लिए जिन्होंने अनुमति दी है और जिन्होंने बनाई है, उन सब का नाम दिखना चाहिए। वो साइट पे देख सकते हैं, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे कि उसमें नहीं दिख रहा है। जो ये सरकारी कोई भी दस्तावेज होता है उसमें नहीं दिखता जी जी, है बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसे होगा कि नाम के सहित होगा तो उसमें उनकी जिम्मेवारी आएगी कि भाई ये अफसर ने ये काम किया। और दूसरा एक और चीज होगा कि हर एक पेज पूरे साइट का एडमिन का नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई इसने जो है टीसीएस ने बनाया है या इसने बनाया, नेशनल इंफॉर्मेटिक कमीशन ने बनाया, सेंटर ने बनाया, ऐसे नहीं होना चाहिए, एनआईसी ने बनाया। जी पूरा साइट के एडमिन का जो है नाम होना चाहिए, और हर एक पेज का जो अपलोड करता है उसका भी नाम होना चाहिए। जी, बिल्कुल तो उसमें क्या होगा, जिम्मेवारी जो है वो फिक्स होगी, जो है ये होना चाहिए दूसरा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तो तीसरा जो सुझाव है कि फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। मान लो कि कोई गलत डॉक्यूमेंट डला है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं डला है, तो उसमें ये सिस्टम होना चाहिए कि नागरिक जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जी मोबाइल उसका रजिस्टर का फॉर्म आएगा, मोबाइल नंबर ओटीपी से जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। जी और उसके बाद विकल्प आएगा कि जब कमेंट करते हैं तो आप अपना नाम एड्रेस दे सकते हैं। और जी उसमें नाम एड्रेस के साथ देने का फायदा यह है कि अगर मान लो कोई दस्तावेज गलत दिया हो तो वो बोल सकता है कि नहीं ये दस्तावेज गलत है, उसी डॉक्यूमेंट के नीचे ही वो कमेंट आ सकते हैं ये जी, दस्तावेज यहाँ यहीं गलत है। पे जहाँ जी यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक एक जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे जैसे इम्प्रूव। जैसे नहीं, जैसे आप एक पेज खोलो, जो है आप एक जो है डॉक्यूमेंट खोलो, एग्रीमेंट ऊपर थोड़ा स्क्रॉल एग्रीमेंट करो, खोलते एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट जी खोलो, जी, ठीक हाँ है हाँ। खोलना। अभी एग्रीमेंट खोलो, अब इसमें एग्रीमेंट की शर्तें नहीं दी है। डॉक्यूमेंट्स वाले पेज के नीचे जो है एक सेक्शन होना चाहिए, फीडबैक सेक्शन। वापस बिल्कुल वापस जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे जाओ।
जी। जो मेन हाँ साइट। हाँ, हाँ तो ये यहाँ पर अपलोड्स के नीचे एक सेक्शन होगा कि वहां पर जो है जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि जी भाई ये मेरा नाम एड्रेस है, ये प्रूफ है कि ये एग्रीमेंट की कॉपी है, इनकम्प्लीट है फॉर जी। एग्जाम्पल। इसमें बिल्कुल कंडीशंस दी या नहीं है। अगर दूसरा ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर, उसको ये मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है, ऑनेस्ट ऑफिसर को अपने विभाग में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता होता। इसलिए ये जानकारी वो देखेगा। अगर मान लो ये फैल गई, तो थोड़ी सी भी एक्टिविस्ट ने फैला दी, तो वो ईमानदार व्यक्ति के पास, ऑफिसर के पास जाएगा, वो एक्शन ले सकता है। नहीं तो जो है नहीं एक्शन लेगा तो मीडिया इसको फैला सकता है, जी। ऑपोजिशन पार्टी जो है इसके ऊपर इसका फायदा ले सकती है। नहीं तो कोई जी लॉयर जो है वो कांटेक्ट कर सकता है कि भाई बिल्कुल अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम इस पे केस करते हैं कि ये जो है ये इनकम्पिटेंसी है। तो इस तरह से फीडबैक सिस्टम से बहुत फायदा होगा, उससे बिल्कुल गलत डॉक्यूमेंट्स आना वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग डरेंगे कि भाई अगर मैंने गलत किया तो मेरे पे एक्शन होगा, ये प्रूफ सारा जो है सामने दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। तो चौथा जो चीज हम ये बता रहे हैं कि देखो आज के टाइम में नागरिक, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है नागरिक को अपना काम भी करना होता है, वो नहीं दे पाता है, तो कार्यकर्ता जो है इतने नंबर्स बिल्कुल में नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए हर एक कंट्री ने ये बनाया कि एक ओवरसाइट सिस्टम बनाया हुआ है कि अब कोई लॉ बनता है तो उसका ओवरसाइट बनता है, ओवरसाइट कमिटीज होती हैं, वो देखती है कि भाई जो पैसा जो दिया गया है वो खर्च सही से हो रहा है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। वो अमेरिका में फेडरल कांग्रेस है, वो बुलाती है अलग अलग चीज, लोगों को बुलाती है। ट्रम्प का जो इम्पीचमेंट हो रहा था, तो इम्पीचमेंट होना था, तो उसके जो है वो ऑफिशियल को बुलाया गया, क्या वो उससे पूछा गया भाई ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे जो है उससे क्वेश्चंस पूछे गए और वो सारा चीज जो है रिकॉर्डिंग में दिया। अब वहां पर क्यों ऐसे हुआ कि वहां पर वो अपने सांसद है उनके ऊपर वो नजर रख सकते हैं, जी उन पे दबाव डाल सकते हैं, लॉबी कर सकते हैं भाई ये चीज करो, तो इसलिए वो वहां पर वैसा सिस्टम आया। और वहां की ओवरसाइट सिस्टम जो बेटर है। हमारे सिस्टम में कमियां हैं, जैसे एक कमी है कि हमारे टाइम ही बहुत कम दिया गया है जानबूझकर कमिटी को। फिर दूसरा कमी ये है कि हमारे कमिटीज को कोई पावर्स नहीं दी गई है, कॉन्टेम्प्ट पावर्स नहीं दी गई। तो होता क्या है कि अगर वो सरकार से एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो सरकार जो है नहीं भी दे तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप कंपेयर करो यूके में अगर आप ऐसे होता है तो वो कंटेम्प्ट डाल देते हैं, कोर्ट में केस डाल देते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट जो है हमको ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, तो ये कंटेम्प्ट बनता है जो है। तो वो बिल्कुल कोर्ट जो कंटेम्प्ट केस नोटिस भेजती है। तो इस तरह से जो ऑफिसर डरते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे जो है, हम आनाकानी करेंगे कमेटी के सामने, तो हमारा जो है खैर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल पावर्स नहीं है। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध बर्मन है, इन्होंने पेपर लिखा, ऑफिशियल थे, आईएएस ऑफिशियल ही थे, जी। तो आप देख सकते हो। तो उनके पूरा ड्राफ्ट भी दिया, आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हो। पूरा ड्राफ्ट के साथ ये चीज जो है उन्होंने प्रपोजल दी है, आप वो बिल्कुल प्रपोजल फॉरवर्ड कर सकते हो या इससे बेटर आप प्रपोजल फॉरवर्ड कर सकते हो, वो आपके इच्छा के ऊपर है। और ये सुझाव हम देना चाहते हैं। तो अभी आप बता सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता और नागरिक अपने पब्लिक अथॉरिटीज के साथ सक्रिय प्रकटन कैसे कर सकते हैं? बेंगलुरु के एक्टिविस्ट ने जैसे किया वैसे दूसरे कार्यकर्ता भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, वो लॉबी कैसे कर सकते हैं, अनेक तरीके हैं, लेकिन उसमें उन्होंने तो क्या किया कि अप्रोच किया, अपने स्थानीय अधिकारी को अप्रोच किया, वो एक तरीका है अब तो इन्फ्लुएंस करने का। और साथ में दूसरा तरीका है कि जन समर्थन लेना। जन समर्थन जो विकेंद्रीकृत तरीके से होना चाहिए, नाम और एड्रेस के साथ समर्थन किसी मुद्दे के लिए वो होना चाहिए। और विकेंद्रीकृत ये होता है कि जो समर्थन डाटा तो हर एक अभियान में जो इकट्ठा होता ही है कि समर्थक बोलते हैं हम ये मुद्दे को समर्थन करते हैं, ये हमारा नाम है, ये एड्रेस है, लेकिन वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए और पब्लिक भी होना चाहिए, सारे पब्लिक के साथ होना चाहिए। पहले कार्यकर्ता आपस में उसको सत्यापित करना चाहिए कि डाटा सही है, फिर बाद में पब्लिक के सामने वो तो वो भी सत्यापित कर सकते हैं। दूसरे तरीके हैं पीआईएल, जनहित याचिका, और चिट्ठी लिखो, ट्वीट करो कि भाई हमको ये चीज चाहिए और हमारे को इस तरह की जो है पारदर्शिता चाहिए, इस तरह का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, सक्रिय प्रकटन चाहिए।
तो जी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब अनेक तरीके हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है। आप क्या क्या चीज जो है लिख सकते हैं, एक सैंपल हमने बताया है, वो आगे आप बताइए आगे। शुभम जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सक्रिय प्रकटन जो है आरटीआई लेटर के द्वारा जो है उसका प्रस्ताव मैंने रखा था कि हम कई कार्यकर्ता मिलके एक नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट जहाँ स्लाइड, पे नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, नेक्स्ट स्लाइड। जी जी जहाँ पर क्या कहते हैं ऑनलाइन आरटीआई पड़ती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, शासन 4 स्टेट में से एक जनपद को लॉटरी के माध्यम से चुनते हैं, जिला कलेक्टर को कहते हैं डालनी शुरू करते हैं, इतनी बल्क में आरटीआई लगाते हैं कि उसे विवश होना पड़े। अगर वो तब भी विवश नहीं होता है तो फिर हम अंत में उसमें एसआईसी तक जाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। और आशा करते हैं कि मतलब अगर एक भी तरह से जनपद जिला अधिकारी हमारे दबाव में इस तरह से अगर सेक्शन 4 को लागू कर देता है, धारा 4 को, तो फिर अन्य पे अपने स्वतः दबाव आएगा और वो करेंगे और कार्यकर्ता भी जाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम ऑनलाइन स्टेट में ऐसा करवा लेंगे तो ऑफलाइन स्टेट को भी आगे आके करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो इससे इससे क्या है कि आप आप राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट में आप क्वेरी लगा रहे हैं, अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज को आप क्वेरी लगा रहे हैं, पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी लगाते हैं, मतलब कि ताकि क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे अगर लोग उसकी मांग करेंगे तो शायद वो एक वेबसाइट ही बना दें जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन अभी की, पास्ट में जो हुई है अभी और जो फ्यूचर में भी होने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो बाकायदा डालते रहें, और हमारी आरटीआई करने की जो जोड़ना पड़ेगा। आरटीआई करने की जो जरूरत है वो खत्म हो जाए, मतलब। आरटीआई के अंत में लिखना चाहिए हर कार्यकर्ता को कि सेक्शन 4 के अंतर्गत कृपया इस जो मुझे आप जानकारी दे रहे हैं उसको आप सक्रिय प्रकटन के आधार पे एक वेबसाइट पे डालें, उसका लिंक मुझे दे दें, और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उसका औचित्य बताएं। जी जी ये बिल्कुल मतलब एक अंत बिल्कुल। में लिखनी चाहिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि सेक्शन धारा 6(3) के अंतर्गत अगर आप इस जानकारी को ना रखते हो तो इसे संबंधित विभाग को भेज दें, तो ऐसे एक और इसमें डिस्क्लोजर डालना चाहिए कि सेक्शन जी धारा 4 के अंतर्गत इस जानकारी को ऑनलाइन डाला जाए और उसका लिंक मुझे दिया जाए। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो कृपया उसका औचित्य बताएं, और जी कृपया बिल्कुल। भी ना लगाएं, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, तो कृपया भी ना लगाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और कृपया मैं जो सारे नागरिक हैं जो इसे सुन रहे हैं, सारे कार्यकर्ता जो हैं इसे जो सुन रहे हैं, वो कृपया इस जानकारी पर अमल करें, और अपने पब्लिक अथॉरिटीज से सारी जो गैर गोपनीय जानकारी जो है वो वेबसाइट पर डालने के लिए उनको विवश करें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।